है ना? जब मैं इस कोयल कोयल में जब मैं सिग्नल पठाता हूँ दोस्तों, तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये कोयल जो है अभी ऑन हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्टैक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये कॉन्टैक्टर होता है, ये कैसे काम करता है और इसका इंटरनल पार्ट्स जो होता है, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स और इसका जो मेन कॉन्टैक्ट्स होता है, आर्मेचर होता है, वो कैसे काम करता है, इसका इंटरनल फंक्शन जो होता है, वो कैसे होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका जो है कॉन्टैक्टर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे फंक्शनिंग करता है और इसका इंटरनल पार्ट्स जो होता है वो कैसे काम करता है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों? तो इससे पहले जो मैंने जो रिले में जो मैंने किया था, जो मैंने वीडियो जो मैंने बनाया था, इससे पहले जो वीडियो था, उसमें मैंने एक रिले का जो ग्लास रिले जो होता है, उसको जो है मैंने ऐसे ही उसका सभी इंटरनल पार्ट्स को, उसका फंक्शनिंग, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, वो सब मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में। आज इस वीडियो में हमें कॉन्टैक्टर को करेंगे वैसे ही। तो कॉन्टैक्टर जो होता है दोस्तों, तो ये रिले जो होता है हमारा वो लो वोल्टेज के लिए ऑपरेट होता है दोस्तों। 220 वोल्ट तक जो उसका कॉन्टैक्ट जो होता है दोस्तों 220 वोल्ट तक कैपेबल होता है दोस्तों। उससे यदि ऊपर यदि दो 220 वोल्ट से ऊपर यदि 3 फेज में आता है दोस्तों, तो उस टाइम में इस कॉन्टैक्टर का जो है यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये रिले और कॉन्टैक्टर का जो फंक्शन जो होता है थोड़ा-सा जो आप देखेंगे तो लगभग आप लोग को सेम होता है, ठीक है ना? लेकिन बेसिक जो होता है ये सब का जो वो होता है, वो सभी का एक ही होता है। ठीक है ना दोस्तों? स्विचिंग का। लेकिन रिले जो होता है दोस्तों, वो लो वोल्टेज के लिए, लेकिन कॉन्टैक्टर जो होता है, वो हाई वोल्टेज के लिए, हाई करंट कैपेसिटी को ये लोड को चलाने के लिए ये कॉन्टैक्टर को यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्टैक्टर क्या होता है दोस्तों और इसका वर्किंग, इसका फंक्शन जो होता है और इसका इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना? कॉन्टैक्टर एक स्विचिंग डिवाइस होता है दोस्तों। ये जो है हमारा हाई वोल्टेज, हाई हाई करंट के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों 220 वोल्ट से ऊपर, ठीक है ना दोस्तों? तो तो इसका इंटरनल पार्ट्स जो होता है वो क्या-क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसमें जो होता है दोस्तों एक कॉइल होता है दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं A1 और A2 जो है दोस्तों, ये हमारा इसका कॉइल है और यही कॉइल मैंने यहाँ लिया हूँ, ये हमारा यहाँ पर छोटा है लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारा थोड़ा-सा बड़ा है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसमें एक कॉइल होता है दोस्तों, एक आर्मेचर होता है दोस्तों और इसका जो मेन कॉन्टैक्ट होता है और उसके साथ-साथ हमारा कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी होता है दोस्तों, एनओएनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी होता है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसका मेन कॉन्टैक्ट जो होता है दोस्तों, इसका मेन कॉन्टैक्ट हाई करंट कैपेसिटी को जो है ड्राइव करने के लिए वा फ्लो करने के लिए कैपेबल होता है दोस्तों, ठीक है ना? लेकिन इसका जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों, इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट रिले की ही कॉन्टैक्ट जैसा होता है दोस्तों, वो भी तो 220 वोल्ट तक जो है ऑपरेट करता है। लेकिन मेन कॉन्टैक्ट जो होता है दोस्तों, वो हमारा हाई करंट कैपेबल करने के लिए, बेयरिंग करने के लिए कैपेबल होता है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसका जो है सबसे पहले हम जानते हैं इसका कॉइल जो होता है, वो कॉइल ये कॉइल क्या होता है दोस्तों? ये कॉइल जो होता है हमारा ये 220 वोल्ट में ऑपरेट होता है दोस्तों, ठीक है ना? और इसका जो है, इसका कंट्रोलिंग जो होता है कोई भी सिग्नल से इसका जो है कंट्रोलिंग हम लोग कर सकते हैं। इस कॉइल को हम लोग ऑन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो इसका जो कॉइल ऑपरेट होता है वो आप लोगों को सेंसर्स के थ्रू व पुश बटन्स के थ्रू हम लोग जो है, जो सिग्नल पठाते हैं और इसका कॉइल जो है ऑन करते हैं दोस्तों। और इसका कॉइल ऑन होते ही क्या होता है दोस्तों, इसके आर्मेचर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्प्रिंग होता है ये। इसके अंदर जो होता है दोस्तों, एक मैग्नेटिक होता है, ठीक है ना दोस्तों? और उसमें क्या होता है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है दोस्तों और उसी के स्प्रिंग के बीच में जो होता है दोस्तों, एक आर्मेचर जो है, एक आयरन का होता है, आयरन को तो नहीं होता है, लेकिन जो हो आप ऐसे मानिए एक आर्मेचर होता है जो मैग्नेटिक से वो इफेक्ट होता है। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल में प्रोड्यूस होता है, उस टाइम वो आर्मेचर इफेक्ट होता है और वो आर्मेचर जो है, उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण से वो नीचे जो है मूव होता है दोस्तों। जब फिर आप लोग सिग्नल जो है इसके कॉइल में जब हटा देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, वो आर्मेचर जो है दोस्तों, वो फिर रिलीज़ हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो पहले डेवलप हो रहा था, वो अब जो है, वो अब नहीं है दोस्तों। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जो पहले था, वो हट गया है दोस्तों। इसके लिए वो जो है, इसका आर्मेचर जो है, फिर स्प्रिंग की मदद से वो ऊपर की डायरेक्शन में वो मूव हो जाता है दोस्तों और इसका कॉन्टैक्ट जो है, जो एन से एनओ से एन रहता है, वो फिर से जो है पहले के स्टेट में एनओ के स्टेट में आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो चलिए इसको जो है हम लोग अब जो है थ्योरी से ज़्यादा इसे हम लोग इसका रियल जो इसका फंक्शन होता है, इसका वर्किंग होता है इंटरनल पार्ट्स का, वो हम लोग इसका देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो चलिए हम इसे रन करके देख देते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये है, जैसे ये मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर जो है ये डिज़ाइनिंग में मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर मैंने एक एमसीबी लिया हूँ।
ठीक है ना दोस्तों? ये सिग्नल हम कॉइल में देने के लिए मैंने एक यहाँ पर एमसीबी मैंने यूज़ किया हूँ। इससे मैं क्या करूँगा इस कॉइल को जो है, इस कॉइल को और इस कॉइल को और इस कॉइल को ये 3 ठा कॉइल है। यहाँ पर ती 3 ठो कॉइल है। ये कॉन्टैक्टर और ये कॉन्टैक्टर एक ही है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये कॉन्टैक्टर का ये सिंबल है दोस्तों, ठीक है ना? ये 3D में है लेकिन ये 2D में है दोस्तों। और इसका जो ये कॉइल है दोस्तों, ये कॉइल और ये A1 और A2 जो है दोस्तों यहाँ पर जो होता है, इसका पॉइंट जो होता है दोस्तों, ये यही है दोस्तों, ठीक है ना? और इसका कॉन्टैक्ट जो होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं 1, 2 और 3 और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो है दोस्तों, इसका मेन कॉन्टैक्ट हो गया और इसका 13, 14 और 11, 12 जो है इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया दोस्तों। वो कॉन्टैक्ट ये है दोस्तों, ठीक है ना? 11-12 इसका मतलब ये एनसी हो गया दोस्तों 11-12 एनसी और 13-14 जो है दोस्तों, ये 13 और 14 ये हो गया एनो इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। लेकिन ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो है दोस्तों, ये इसका मेन कॉन्टैक्ट हो गया दोस्तों। मेन कॉन्टैक्ट में हाई करंट तक इसको जो है बेयरिंग करने की कैपेसिटी होता है, लेकिन ये इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होता है वो 220 वोल्ट तक जो है बेयरिंग कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर क्या-क्या किया हूँ, इसको जो है मैंने ये 3 फेज़ के लिए होता है। दोस्तों इसमें 2 फेज़ भी आप लोग कर सकते हैं, सिंगल फेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस 3 फेज़ को ही ऑपरेट जो है कराने के लिए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर तीनों फेज़ में जो है मैंने यहाँ से इनपुट दिया हूँ और यहाँ से मैंने क्या किया हूँ, आउटपुट मैंने लिया हूँ और उसमें मैंने 3 ठो लैंप मैंने ऑन किया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? और इसके जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है दोस्तों, इसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट को मैंने इस कॉन्टैक्टर से मैंने जो है कनेक्शन मैंने 2 लैंप में मैंने किया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? एक जो है एनओ है और दूसरा जो है एनसी है दोस्तों ये वाला, ठीक है ना? तो तो इस कॉइल को मैंने सिग्नल देने के लिए मैंने ये एमसीबी यूज़ किया हूँ और ये जो हमारा जो फ्यूज़ है, मैंने इसका मेन कॉन्टैक्ट्स के लिए मैंने यूज़ किया हूँ दोस्तों। तो चलिए हम पहले देखते हैं। अभी जब इसे मैंने ऑन करता हूँ, तो ये ऑन करते ही क्या होता है दोस्तों, अभी जो है हमारा इससे नीचे जो है करंट ये मेन जब मैं कहूँगा दोस्तों, मेन जब मैं जो बोलता हूँ दोस्तों, उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा क्योंकि ये मेन जो है दोस्तों, ये इतना भाग है दोस्तों, ठीक है ना? ये मेन इतना है दोस्तों और इसका जो है, इसका जो हमारा ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है वो होता है दोस्तों, ये वाला ए पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना? ए पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना? तो हमारा यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3 हो गया मेन 1, 2, 3 हो गया मेन और ये जो है 1, 2 जो है ये हो गया इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो अभी जो है ये लैंप जो है दोस्तों, इस मेन में कनेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना? तो अभी जब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो ये अभी एनो कंडीशन में है। इसमें क्या होता है एनो कंडीशन में क्या होता है, सर्किट जो होता है वो क्लोज़ नहीं होता, ओपन होता है दोस्तों। उस टाइम में क्या होता है उससे निचले भाग में जो है करंट आप लोगों को सर्किट में फ्लो नहीं होता है दोस्तों। लेकिन एनसी में क्या होता है, एनसी जो है ऑलरेडी आप लोगों का एनसी है क्लोज़ सर्किट है, उसमें जो है आप लोगों का करंट जो है उसको निचले भाग में भी आप लोगों को करंट फ्लो होता है दोस्तों। ऐसे एनो एनसी का ऐसे आप लोग मानिए कि जैसे हम लोगों का स्विच होता है दोस्तों, स्विच यदि आप लोग प्रेस करते हैं तो लैंप और जो फैन और जो भी इक्विपमेंट होता है उससे कंट्रोल होने वाला, वो ऑन होता है और उसका जो है फंक्शन जो होता है दोस्तों। जब उसे ऑफ कर देते हैं तो उसका फंक्शन बंद हो जाता है। वैसे ही जब आप ऑन करते हैं उस टाइम में एनसी बनता है दोस्तों, कॉन्टैक्ट एनसी बनता है। जब ऑफ करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है एनो कॉन्टैक्ट बनता है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसको जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप जो है ये वीडियो भी हमारा ये रिले का भी ये वीडियो जो है, ये इसका जो है मैंने फंक्शनिंग जो मैंने बताया हूँ वो भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो फिलहाल अब हम जो है चलते हैं इसमें, इसका अभी तो ये तो जो ये तो समझने में कोई अब जो है प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे मुझे लगता है दोस्तों। ये हमारा मेन कॉन्टैक्ट हो गया और इसमें मैंने 3 ठो लैंप यूज़ किया हूँ। अभी ये एनो कंडीशन में है, एनो एनसी में कन्फ्यूज़ मत होइएगा दोस्तों, ठीक है ना? ये अभी एनो है, तो एनो में क्या होगा इससे निचले भाग में करंट फ्लो नहीं होगा। जब मैं इसका कॉइल को मैं ऑन करता हूँ, उस टाइम अभी आप लोग देखिएगा, जब ये इसका कॉइल जब ऑन होता है, कॉइल में सिग्नल आता है तो उस टाइम इसका कॉन्टैक्ट जो होता है वो चेंज होता है दोस्तों। यहाँ पर और यहाँ पर अभी आप लोग देखिएगा और ये लैंप को जो है अभी ऑफ कंडीशन में है, इसे भी देखिएगा। इसमें जो है अंतर क्या आता है दोस्तों, ठीक है ना? जब मैं इस कोइल कोइल में जब मैं सिग्नल पठाता हूँ दोस्तों, तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये कोइल जो है अभी ऑन हो गया दोस्तों, ठीक है ना? ऑन हुआ इसका मतलब रेड है दोस्तों अभी, ठीक है ना? और ये भी ऑन हुआ दोस्तों, ये पहले ब्लैक था अभी रेड हो गया, ठीक है ना? और ये इसका कोइल और इसका कोइल ये 3 ठो जो है एक ही कोइल है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सिम्बल्स भी आप लोगों को समझ में आए क्योंकि यही सिम्बल्स जो है आप लोगों को ड्राइंग्स में होता है दोस्तों और ये सिम्बल जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों और इसका कॉन्टैक्ट जो है ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है ये भी है दोस्तों, ये भी ड्राइंग्स में आता है। इसको भी आप लोगों को समझने का एकदम ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है ना? तो इधर आप अभी आप लोग देख सकते थे, ये पहले एनो था, अभी ये 3 ठो जो है ये एनसी बन गया दोस्तों। और यहाँ पर जो था, ये पहले 13-14 जो था, यहाँ पर 13-14 ये पहले एनो था, अभी एनसी बन गया और ये पहले एनसी था, अभी एनो बन गया दोस्तों, ठीक है ना? तो
तो ये इसका NONC जो है कॉन्टैक्ट जो है मैंने मैंने यहाँ पर मैंने लैंप में यूज़ किया। पहले क्या था 13-14 क्या था हमारा NO था तो ये लैंप ग्लो नहीं कर रहा था, ऑफ था। और ये क्या था पहले एनसी था तो ये रेड जो है ये रेड लैंप है दोस्तों। यहाँ पर रेड है ना दोस्तों, रेड और ये यहाँ पर जी है, ये ग्रीन लैंप है दोस्तों। मैंने यूज़ किया हूँ दोस्तों। और ये पहले क्या था एनसी था, तो पहले ऑन था। अब ये क्या हुआ अभी ये एनओ बन गया तो इस टाइम में ये ऑफ है दोस्तों, ठीक है ना? तो फिर इसे देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है। जब हम फिर इसका कोइल का जो सिग्नल है मैं ऑफ करता हूँ दोस्तों तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका कॉन्टैक्ट्स देखिए दोस्तों। अभी ये 3 ठो एनओ है दोस्तों और ये एनो है, ये एनसी है दोस्तों। देखिए जब हम इसके इसके कोइल में जब हम सिग्नल पठाते हैं तो क्या होता है देखिए, सिग्नल पठाते ही क्या होता है ये जो है कॉन्टैक्ट्स चेंज होता है दोस्तों। ये कॉन्टैक्ट भी चेंज होता है, इसका एक्सिलरी भी चेंज होता है दोस्तों, ठीक है ना? तो इसमें जो है इसका फंक्शन जो है इंटरनल पार्ट्स का फंक्शन जो है ऐसे इस तरीके से जो है काम करता है दोस्तों, ठीक है ना? जब पहले एनो एनसी जो नॉर्मल अवस्था में होते हैं दोस्तों, जब आप कॉन्टैक्टर के कोइल में जब सिग्नल पठाते हैं वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम उसका कॉन्टैक्ट जो है, जब वो कोइल ऑन होता है दोस्तों, तो उस टाइम क्या होता है, उसका कॉन्टैक्ट्स भी चेंज होता है दोस्तों। जैसे एनो एनो एनसी बनता है और एनसी जो है एनो बनने को जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो फिर ये ऑफ होगा, तो फिर ये अपने पहले स्टेट में ही ये चला जाएगा दोस्तों। ये एनो एनो, ये एनसी एनसी हो गया दोस्तों, ठीक है ना? तो कॉन्टैक्टर इस तरीके से काम करते हैं दोस्तों। इसका इंटरनल फंक्शनिंग जो है यही था दोस्तों, है ना? ठीक है ना? और रिले को भी आप लोगों को यदि समझना है, तो रिले का जो वीडियो है वो भी अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।